तो ये करण बेनीवाल का तो जाब्ता हो जाएगा। दूसरा, ये पुलिस प्रशासन को मैं कह रहा हूं, इन लोगों ने हमारी बात नहीं सुनी। हम हाईकोर्ट भी गए हैं, 482 में हम हाईकोर्ट गए हैं। आप उस दिन आपको हाईकोर्ट भी तलब करेगा, तब के लिए भी आप तैयारियां रखें कि आपको क्या झूठे साचे हाईकोर्ट में शपथ पत्र देने हैं। किस तरीके से करण बेनीवाल को बचाने के लिए आप उस हाईकोर्ट तक भी अपना जवाब देंगे। तो वहां भी मुझे पता है कि आप सारी चीज को पीछे छोड़कर जाएंगे कि मैं एक एसएचओ के नाते या आईओ के नाते हाईकोर्ट में आ रहा हूं। आप इसलिए हाईकोर्ट जाओगे कि आप ये लेके आना चाहते हो कि करण बेनीवाल हमारे साथ खड़ा है, और करण बेनीवाल की पैरवी करने के लिए आप हाईकोर्ट जाओगे। और वहां आपके जवाब निश्चित रूप से रहेंगे कि साहब अब तक हमें करण बेनीवाल दोषी नहीं मिला है। अरे आपको दोषी करण बेनीवाल अगर मिल जाता तो हमें हाईकोर्ट नहीं जाना पड़ता। हाईकोर्ट हमें इसीलिए जाना पड़ा है कि आपको करण बेनीवाल दोषी नहीं मिला, क्योंकि करण बेनीवाल के पास ताकत है। इस युग में सबसे बड़ी ताकत है धन की ताकत, और वो धन की ताकत मौत मिलेगी। देखिए, मैं तो सबसे पहले माननीय इस प्रदेश के मुखिया अशोक जी गहलोत की नकारापन मानता हूं कि उन्होंने इस आरती को कहते हुए आज 52 दिन हो गए, और 52 दिन बाद भी अगर माननीय अशोक जी गहलोत ने इसका संज्ञान नहीं लिया, और आज 8 दिन से लगातार आमरण अनशन पर हमारे युवा साथी बैठे हैं आरती को न्याय दिलाने के लिए। और ये न्याय भी ऐसे एक डॉक्टर के खिलाफ लड़ाई है जिसने इस पूरे पिलानी कस्बे को और आसपास के हमारे राजगढ़ तहसील के लोगों को लूटने का काम किया है, जिन्होंने अपने ऑथेंटिक नहीं होते हुए भी ऑपरेशन हॉस्पिटलों में करके आरती की जिस तरीके से मैं कहता हूं हत्या करी है, उसकी जांच अभी तक पुलिस नहीं कर पाई है। और पुलिस हमें जब जब भी मिले तो पुलिस ये कहती है कि हम कार्रवाई कर रहे हैं, हमारी कार्रवाई चल रही है, लेकिन 52 दिन से भी लेकर आज तक एक कदम जांच की कार्रवाई आगे नहीं चली है। और ना ही पूरा प्रशासन, यहाँ के एसपी साहब, यहाँ के कलेक्टर साहब, यहाँ के एसडीओ साहब अभी तक आरती न्याय संघर्ष समिति से वार्ता करने तक नहीं आए। तो इससे ज्यादा नकारापन कोई और नहीं हो सकता कि दिन में लाख रुपए से कम, एक दिन का लाख रुपए से कम फीस नहीं लेते हैं। ऐसी उनके पास कौन सी श्रेणी है, ऐसे कौन से वो डॉक्टर है, इसकी भी जांच कराएं। और इन्वेस्टिगेशन के लिए भी मैं कहना चाहता हूं मुख्यमंत्री जी को हमारी आवाज पहुंचे, वो हमारी बात सुने कि यहाँ अनुसंधान करने के लिए सीआईडी-सीबी की स्पेशल टीम भेजें और आरती के इस मुकदमे का अनुसंधान करें और करण बेनीवाल को जेल भेजें। हमारी इतनी सी मांग है। और इसको नहीं करने का कारण सिर्फ करण बेनीवाल ने इस लॉकडाउन के दौरान 32 करोड़ रुपए लोगों से लूटकर उन पैसों का ही उपयोग कर रहा है। और आरती के पिताजी के पास आज भी बिरान से यहाँ तक आने का किराया नहीं है। ये सभी लोग साथ मिलकर लड़ाई लड़ रहे हैं। इसलिए एक तरफ रंक और एक तरफ राजा की लड़ाई है, लेकिन जीत मैं मानता हूं कि रंक की होगी, राजा की नहीं हो सकती, क्योंकि तानाशाह लोगों का टाइम थोड़े दिन का होता है और जनता का जन का लड़ाई लंबी होती है। इसलिए जनता जीतेगी और हम निश्चित रूप से जीतेंगे। राष्ट्र समिति का अगला कदम क्या रहेगा? देखिए, आज हमारे पूरे व्यापारियों ने, पिलानी के पूरे व्यापारियों का मैं धन्यवाद आपकी मीडिया के माध्यम से, आप मीडिया बंधुओं का भी करना चाहता हूं कि आप हमारे लिए यहाँ रुके, इतनी देर तक इंतजार किया। और व्यापारियों का जो सहयोग रहा है, आज पिलानी पूरी बंद रही है और एक घोषणा के बाद रही है, ना कि किसी की दुकान कोई बंद कराने गया। इसी तरीके से हमारे अगले कदम इस जिले के माध्यम से, पूरे राजस्थान के माध्यम से हम अपने कदम उठाएंगे, हमारी रणनीति बनाएंगे कि अगर प्रशासन हमारी बात नहीं सुनेगा, आज पिलानी बंद है, इसका कितना असर प्रशासन पर रहता है। अगर वो नहीं रहता है तो उसके बाद हम झुंझुनू जिले को बंद करने का प्रयास करेंगे, उसके बाद हम राजस्थान को बंद करेंगे आरती को लेकर। और आरती, मैं कहना चाहता हूं कि यहाँ मरने के बाद अगर आरती को हम अमर करने में भी कामयाब हो जाएंगे तो हमारी ये बड़ी उपलब्धि। अभी वही मैं कह रहा था, अनुसंधान की बात जब भी हम करते हैं, हमें कहते हैं कार्रवाई कर रहे हैं, हमारी प्रक्रिया चल रही है। अभी चलने का मतलब मैं मानता हूं कि एक कदम नहीं चला है, इसलिए न्याय की उम्मीद नहीं है कि एक कदम चले हो। इसलिए प्रशासन से आपसे आग्रह करता हूं, हमारी आवाज को राजस्थान में नहीं पूरे हिंदुस्तान में आप उठाइए। और इन पुलिस वालों के खिलाफ आप भी लिखने की कुछ हिम्मत रखिए, इनके खिलाफ लिखिए ये किस किस तरीके से लोगों के साथ व्यवहार करते हैं, किस तरीके का व्यवहार रहता है। आप ताकत से लिखिए, आप लोग मजबूत हैं, चौथा स्तंभ है दुनिया की, जहां कोई नहीं सुनता वहां आप सुनते हो, और आप सुनते हो और वो छपता है और बोलता है तो दिखता है दुनिया को।
और दिखना दुनिया को चाहिए, इसलिए आप हमारी बात को दिखाने का और सुनाने का प्रयास करिए। आपका आभार, धन्यवाद।